गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं सभी दोस्तों को। हार्दिक नमस्कार। आइए कर शुरू करते हैं हमारा आज का पेपर। ग्रामर को कवर कर रहा है आज का हमारा पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। बोथ शोभना भावना और स्नेजी। स्नेजी का मतलब खूबसूरत। बोथ की ग्रामर कहती है इसके बाद हमेशा एंड आएगा। बोथ के बाद एंड का जोड़ा है। बोथ शोभना एंड भावना और स्नेजी। स्नेजी का मतलब खूबसूरत। IBJSP इसका फॉर्मूला होगा आपका। इम्पोजिंग, बॉनी, जैजी, स्नेजी और पल्केट्यूड। तो बोथ के बाद क्या आएगा, हमेशा एंड आएगा। एज यू आर माई लेबोरियस ब्रदर आई शैल टेक केयर ऑफ यू। लेबोरियस का मतलब होगा मेहनती। एज की ग्रामर कहती है मुझे कोई कंजक्शन पसंद नहीं है। एज के बाद कभी भी आपका कोई कंजक्शन नहीं आएगा, इसलिए जीरो कंजक्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि आप मेरे मेहनती भाई हैं, इसलिए आप हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। ना सो आएगा, ना दस आएगा, ना देयर फोर आएगा। इसलिए ग्रामर को रोटेशन करिए, एस के बाद कभी भी कोई भी कंजक्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, जिसे कहते हैं कि नो चेंज सिंस ही डाइड ऑफ कैंसर। यदि किसी इंसान की बीमारी से मृत्यु है तो डाइड ऑफ आएगा। अदर किसी रीजन से मृत्यु होती है तो डाई फ्रॉम आएगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है ग्रामर का। सिंस कहता है कि मेरे साथ एक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनेट। तो यहाँ पर जो है, अब मैंने इसको पास्ट इंडेफिनेट लिया तो हैज टेकन प्लेस इज द राइट आंसर। नो चेंज हैज टेकन प्लेस सिंस ही डाइड ऑफ कैंसर। यदि यहाँ पर हैज डाइड ऑफ कैंसर होता तो टुक प्लेस ले सकता था, लेकिन हमने उसे V2 में बदल दिया तो ये हैज टेकन प्लेस हो जाएगा। शी बिहेव्स एज इफ शी ए विनी चाइल्ड। विनी चाइल्ड का मतलब छोटा बच्चा, विनी चाइल्ड कहलाएगा। एज इफ की ग्रामर कहती है कि मेरे बाद हमेशा वर आता है। इज एमार नहीं आता, वोज नहीं आता, वर इज द राइट आंसर। वो मुझसे व्यवहार करती है मानो कि, वैसे व्यवहार करती है मानो कि छोटा बच्चा हो। एज इफ या एज दो के बाद हमेशा वर आएगा। बिकॉज सुमन इज प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होशियार। एवरीबडी लाइक्स हर। बिकॉज के बाद कभी भी कोई कंजक्शन नहीं आएगा। एस की जो ग्रामर है वही आपके बिकॉज की ग्रामर है। जीरो कंजक्शन इज द राइट आंसर। वर्क्स हार्ड लेस्ट। लेस्ट कहता है कि मेरे साथ हमेशा शुड आता है। लेस्ट नहीं, नोट नहीं लेता है लेस्ट पहली बात, और हमेशा शुड लेता है दूसरी बात। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इज द राइट आंसर। यहाँ पर शुड आएगा। लेस्ट के बाद हमेशा शुड और कोई मॉडल यहाँ पर नहीं आएगा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। हु आई वाज इज द राइट आंसर। दैट हु यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन कभी भी एक साथ नहीं आते। आल्दो विकास इज हार्ड वर्किंग, ही डज नॉट गेट ए प्लम जॉब और डिजी हाइट। प्लम जॉब का मतलब ऊंचा पद प्राइवेट सेक्टर में, डिजी हाइट का मतलब ऊंचा ओहदा गवर्नमेंट सेक्टर में। ग्रामर आइए ऑल्दो के पास। ऑल्दो कहता है मेरे साथ बट नहीं आता। ऑल्दो के बाद हमेशा यट आएगा या कोमा आएगा। ऑल्दो यट का कॉम्बिनेशन है। ऑल्दो के बाद क्या आएगा, हमेशा आपका यट आएगा। हालांकि और तो भी। इट इज नथिंग, इट इज नथिंग ए ट्रिक बिग प्लेड अपॉन मिस्टर ठाकुर। यहाँ पर एस बट इज द राइट आंसर। एस के साथ हमेशा बट आता है। एस बट इज द राइट आंसर। एस के साथ हमेशा बट आएगा। आई ऑलवेज ए गुड ब्रेकफास्ट। डस्क का मतलब होता है सांझ। डस्क और डॉन से पहले आपका हमेशा एट आएगा। उसी रूल के अकॉर्डिंग आपका आंसर एट इज द राइट आंसर हेयर। एट इज द राइट आंसर आएगा। एट इज द राइट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। स्पेक्टर्स नाउ ए कॉस्टली आइटम। स्पेक्टल दो भागों से मिलकर बना होता है, इसलिए 99% केसेस में यहाँ पर आर आएगा, इज नहीं आएगा। 1% में आएगा। आगे बात करेंगे। स्पेक्टल्स आर नाउ ए कॉस्टली आइटम। ही गेव मी, क्या दी, ये एडवाइस गलत। एडवाइस से पहले डायरेक्ट आप ए और एन नहीं लगाएंगे। ए पीस ऑफ एडवाइस करेंगे। ए पीस ऑफ एडवाइस। डायरेक्ट ए और एन एडवाइस से पहले लगाना ग्रामर का वॉयलेशन करना है, इसलिए ग्रामर यहाँ पर वॉयलेशन पर आ रही है। शी इज ऑफ द टू, ऑफ द टू आ गया तो सी डी आएगी, उससे पहले भी द आएगा। द वाइजर इज द राइट आंसर। शी इज द वाइजर ऑफ द टू इज द राइट आंसर, क्योंकि द टू आने के कारण ऐसी सी डी से पहले भी द आएगा। द ओल्डर यू गेट, सी डी और फिर द, तो यहाँ पर भी सी डी आएगा और द आएगा, ये बात तय है। द वाइजर यू ग्रो। द ओल्डर यू गेट, द वाइजर यू ग्रो इज द राइट आंसर हेयर। द वाइजर आएगा, द ओल्डर आएगा, द वाइजर आएगा। दोनों भागों में सी डी, दोनों भागों में द का यूज। एवरी मैन एंड वुमेन
फॉर द वेलफेयर, फॉर द पुअर एंड द इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब गरीब, गरीब बोलेंगे इंडिजेंट को। ग्रामर आती है एवरी के बाद, एवरी के साथ, एवरी कहता है मेरे साथ प्लूरल वर्ब कभी भी नहीं आती है। उस रूल को करोबरेट करते हुए वर्क्स के पास जाएगा और वर्क्स आपका ब्लैंक स्पेस में जाएगा। एवरी मैन एंड वुमन वर्क्स फॉर द वेलफेयर, फॉर द पुअर एंड द इंडिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्सोटिक प्लांट्स फॉर ₹60,000। विथ से पहले द हाउस आया, हाउस कहेगा मेरे को सिंगुलर वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब है वाज, वाज जाएगा ब्लैंक स्पेस में और आपके क्वेश्चन को पूरा कर देगा। विथ से पहले जो नाउन और प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी, इसी के अकॉर्डिंग वाज इज द राइट आंसर। माई एस्ट्यूट फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। टोल्ड का मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में आपके प्रोवर्ब का टेंस नहीं बदलता। एस्ट्यूट आपका होशियार, उसी रूल को करोबरेट करता है, इज आएगा और इज यहाँ ब्लैंक स्पेस में जाएगा। माई एस्ट्यूट फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द स्टूडेंट प्रिंसिपल आस्क्ड, आस्क का क्या मतलब डायरेक्ट का क्वेश्चन है, ये बात होते हैं। जुडिशियस स्टूडेंट्स वेयर, स्टूडेंट सख्त हो गया, जुडिशियस बुद्धिमान हो गया। यहाँ पर आस्क होने के कारण यस्टरडे तो आएगा ही नहीं। ही वाज द प्रीवियस डे, क्वेश्चन को पकड़ना सीखें, आर्ट डेवलप करें। यहाँ पर द प्रीवियस डे क्यों आएगा, इस आस्क के कारण, अदरवाइज यहाँ पर यस्टरडे भी आ सकता था। When I reached the adjacent station, जब adjacent स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। जो काम पहले समाप्त हुआ वो हैड प्लस V3 के साथ समाप्त होगा और पहले वाला काम V2 में। इट इज टाइम, ग्रामर यहीं पर है। वी प्ले क्रिकेट एंड कॉमोडियस फील्ड, कॉमोडियस का मतलब लंबा चौड़ा खेत। इट इज टाइम के साथ स्टार्टेड आएगा यानी V2 आएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट आएगा। यहाँ पर स्टार्टेड इज द राइट आंसर। रूल क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। ही बिहेव्स एज इफ, एज इफ का मतलब मानो कि, ये वही कहता है कि स्टर्न बॉस, स्टर्न यानी सख्त। ग्रामर आइए एज इफ के बाद, एज इफ कहता है मेरे बाद कभी प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं आता, वॉज नहीं आता, मेरे साथ हमेशा वर आएगा। एज इफ ही वर माई स्टर्न बॉस। द पुलिस, द रॉबर्स और बैंडिट, बैंडिट का मतलब डाकू, बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, विल हैव कॉट इज द राइट आंसर, पकड़ चुका होगा। संभावना में किसी काम को एंड करना है तो आप विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। ही दिस स्टिफ एक्सरसाइज बाय 8 o'clock, फिर दे दिया 8 बजे तक। संभावना है, स्टिफ का मतलब कठिन, स्टिफ का मतलब इंसान की लाश भी होता है, कठिन भी होता है, वही आएगा विल हैव। फिनिश्ड आएगा ही विल हैव फिनिश दिस स्टिफ एक्सरसाइज बाय 8 o'clock। फ्यूचर परफेक्ट में 2 क्वेश्चन किए आपने। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हार्ड फॉर दियर बुलजाई, बुलजाई का मतलब होता है लक्ष्य, आपकी फ्रेज है बुलजाई। यहाँ पर ऑलवेज दे दिया, ऑलवेज कहता है मेरे साथ या तो V1 आता है या V5 आता है। यहाँ पर स्टूडेंट बहुवचन है इसलिए यहाँ पर वर्क आएगा, वर्क इज द राइट आंसर। यहाँ खाली स्टूडेंट होता तो वर्क्स आता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए। ही यूजुअली, यूजुअली भी आपका V1 या V5 लेता है, रूम नंबर फर्स्ट को कवर करता है, यानी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को कवर करता है। भोजपुरी सनोरस वॉइस, सनोरस वॉइस का मतलब सुरीली आवाज, सनोरस वॉइस का मतलब सुरीली आवाज। यहाँ पर ही के साथ स्पीक्स आएगा, स्पीक्स भोजपुरी सनोरस वॉइस। हाँ यहाँ पर दे होता, वी होता तो स्पीक आता, लेकिन ही होने के कारण और यूजुअली को देखते हुए, सिर्फ यूजुअली को देखना है, यूजुअली कहता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5वीं फॉर्म। मेरा सब्जेक्ट कौन है, बोले ही है, तो बोले स्पीक इज द राइट आंसर। यदि मेरा सब्जेक्ट दे होता या वी होता तो स्पीक इज द राइट आंसर। तो गाइस जेंटलमैन, ये थी हमारी क्लास। हो सकता है आज का प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपके साथ कल इसी समय पर। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच।